फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज एक और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी डिस्कस करेंगे जो विक्टर फ्रैंकल की दी हुई है। और विक्टर फ्रैंकल ने जो ये थ्योरी थेरेपी दी है, ये इसको हम बोलते हैं लोगोथेरेपी। और यहाँ पे लोगोथेरेपी का मतलब है हम सोल की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सोल। ठीक है, तो बेसिकली सोल की ट्रीटमेंट से यहाँ पे ये मतलब है कि हम अपनी बिलीव्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम जो मानते हैं, बिलीव करते हैं, जिसको हम वैल्यू देते हैं, जो हम सोचते हैं अपने आप के बारे में, तो अपनी लाइफ के ऊपर जो हमने अपनी लाइफ को जिस तरीके से लिया होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जो हम अपनी लाइफ का मीनिंग निकालते हैं, उसकी अगर वो चीज मीनिंग जो है उसका वो कहीं पे गलत हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो वो डिसऑर्डर की तरह एक हमारे को परेशान करता है। जब हमें खुद ही लगने लगता है कि भाई हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, या फिर हमारी लाइफ मीनिंगलेस है, या उसका कोई पर्पस नहीं है, या फिर बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, जनरली एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से, तो उसमें उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। तो उसी चीज की ट्रीटमेंट को यहाँ पे इन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ सोल बोला हुआ है। और सोल मतलब स्पिरिचुअलिटी से उसको जोड़ा हुआ है। हम अपनी सोल को एक स्पिरिट भी बोलते हैं जैसे। तो स्पिरिचुअलिटी जब हमारी गलत तरीके में, गलत डायरेक्शन में चली जाती है, अभी हम डिस्कस करते हैं। एक तो इसमें मीनिंग मेकिंग कराना बहुत जरूरी होता है अपने क्लाइंट को। मीनिंग मेकिंग मतलब मीनिंग बनाना, किस चीज का मीनिंग बनाना है, फाइंडिंग मीनिंग इवन इफ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा मीनिंगफुल देखना है कि हमारी जो लाइफ है ये किसी पर्पस की वजह से है, इसको किसी मीनिंग की वजह से है, हमें कुछ करना है अपनी लाइफ का, इसको वेस्ट नहीं होने देना। जो हमारे पास टाइम है, जो हमारे पास जितनी भी लाइफ है, ठीक है हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमने उसका फिर भी एक मीनिंग बनाना है जब तक है। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जहाँ पे जब होता है ना, कई लोग सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती है, कुछ लोग सोचते हैं हमारी लाइफ का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, वो सुसाइड करने के उनके माइंड में आता रहता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब उनको लगता है कि मर जाना ज्यादा अच्छा है, तो उस टाइम पे ये चीज उनको रियलाइज कराना कि जो लाइफ मिली हुई है ना, इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। यही सबसे मीनिंगफुल चीज आपको मिली हुई है, जिससे आप कुछ भी और मीनिंग निकाल के उसको पर्पसफुल बना सकते हो। तो ये जो सोल की ट्रीटमेंट होती है, इसको हम लोगोथेरेपी बोलते हैं। फाइंडिंग स्पिरिचुअल अनकॉन्शियसनेस, जैसे नॉर्मली हमारी अनकॉन्शियसनेस में क्या होता है कि हमारी मेमोरीज होती है, हमारा पास्ट होता है, ये सब होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। लेकिन यहाँ पे हम वो वाला कॉग्निटिव अनकॉन्शियसनेस नहीं फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पिरिचुअल अनकॉन्शियसनेस फाइंड कर रहे हैं। स्पिरिचुअल मतलब अपनी लाइफ को हम किस तरीके से प्यार कर सके, लव है, एस्थेटिक है, ब्यूटीफुल। एस्थेटिक मतलब उसको ब्यूटीफुली कैसे देख सके, कितने अच्छे से देख सके। और वैल्यूज है, हमारे लाइफ की वैल्यूज है, ये सब चीजें जो हम भूल जाते हैं जब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, हम किसी रीजन की वजह से डिप्रेस होते हैं, तब हम एक ये स्पिरिचुअल चीजें हमारे कॉन्शियस में नहीं आती, कहीं अनकॉन्शियस में चली जाती है कि जो हमारे पास चीजें अभी प्रेजेंटली लाइफ है, उसका कितना, उसमें कितना लव है, कितनी ब्यूटी है, उसमें कितनी अच्छी वैल्यूज है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। यही सब चीज वापस से क्लाइंट को याद दिलाना है, इंस्टेड ऑफ कि वो जो फोकस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के ऊपर सिर्फ, या फिर अपने आप को हेल्पलेसलेस मान रहा है बिल्कुल ही कि वो कुछ नहीं कर सकता, वर्थलेस है एकदम। तो उसको एक ये अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियस में लेके आना, ये सब चीजें, ये सारा कुछ फोकस अपनी लाइफ के ऊपर ज्यादा है यहाँ पे कि आप अपनी लाइफ का मीनिंग निकालो। रिमूवल ऑफ स्पिरिचुअल एंजाइटी। स्पिरिचुअल एंजाइटी होता है जो हमको ये फील कराती है कि हम मीनिंगलेस है, हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, एकदम बेकार है। तो वो जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल एंजाइटी। और जो रिजल्ट जो होता है वो होता है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, कि हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें ये सोचना पड़ जाता है कि हमारी एग्जिस्टेंस का क्या रीजन है, क्या फायदा है, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, कोई पर्पस ही नहीं है हमारे पास एग्जिस्ट करने का। तो अपनी खुद की लाइफ की जो हमें क्वेश्चन आ जाता है ना, जो डाउट आ जाता है माइंड में कि हमारी लाइफ का कोई पर्पस है भी या नहीं, तो उसको हम एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी बोलते हैं, जो कि किस वजह से होती है, स्पिरिचुअल एंजाइटी से। तो दोनों को ही रिमूव करना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होता है, क्लाइंट्स अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं प्रेजेंट में, उसको भी प्रेजेंट में। एक तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का मेन
मेथड ही यही है कि ये प्रेजेंट की बात करता है, ये पास्ट की बात नहीं करता। अपने पास्ट में क्या हुआ था, आपने पास्ट में कैसे किया था, वो सब नहीं। अभी आपको प्रेजेंट में कैसा लग रहा है, प्रेजेंट की बात करता है कि आप बात कर रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपके आसपास का कैसा है एनवायरनमेंट, आपके आसपास क्या चीजें अच्छी हैं, मतलब उसको ये रियलाइज कराना कि जो वो प्रेजेंट में है वो बहुत अच्छा है। और ट्रांसपेरेंस इसमें डिस्करेज किया जाता है। ट्रांसपेरेंस क्या होता है, याद है हमने साइकोडायनेमिक में पढ़ा था कि वो जब अपने पास्ट को याद करते करते कई बार साइकोलॉजिस्ट को एक फिगर समझ लेता है जिसके ऊपर वो अपना गुस्सा निकालता है, उसको वो अपना जो भी फीलिंग है उसके ऊपर निकालता है। यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट बिल्कुल भी उसको ट्रांसपेरेंस नहीं करने देता, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होती है क्लाइंट को कि उसके अंदर जो फीलिंग है वो खुद के गलत सोचने की वजह से है और उसको पॉजिटिव तरफ सोचना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंस नहीं होने देता यहाँ पे, क्योंकि वो रियलिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंस का मतलब तो आप रियल नहीं हो ना, आप किसी और को कुछ और मान के गुस्सा निकाल रहे हो उसके ऊपर। पर यहाँ पे ट्रांसपेरेंस नहीं होता क्योंकि ये रियलिटी की बात करती है कि अभी रियल में देखो जो आपके आसपास है ये कितना अच्छा है या फिर ये क्या है, इसको देख के आपको कैसा लगता है जो अब आपके पास है। ठीक है, तो इतना ज्यादा आपकी बुक में डिटेल में नहीं है, जबकि अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो इसमें काफी सारी चीजें और हैं। जितनी भी थेरेपीज है आपकी बुक में काफी शॉर्ट में दी हुई है, प्लस थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल भी बुक में मिसिंग है, जिस वजह से बच्चों को थोड़ा सा इसको याद करना पड़ता है और समझने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको समझ के लिखोगे, कीवर्ड्स आप यूज करो, जैसे मीनिंग मेकिंग कीवर्ड है उसको यूज करो, स्पिरिचुअल अनकॉन्शियसनेस कीवर्ड है उसको भी यूज करो, स्पिरिचुअल एंजाइटी यूज करो, ट्रांसपेरेंस यूज करो। कीवर्ड यूज करना जरूरी है, लेकिन आप उसको अपने टर्म्स में समझा के लिखो, ज्यादा बेटर है। और बाकी मैंने कोशिश करी है कि आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझा सकूं एज कम्पेयर टू जो आपके बुक में जितना दिया है। दूसरा जो है वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है। क्लाइंट सेंटर्ड किसने दिया, कार्ल रॉजर्स ने दिया। इसको आपको इंटरनेट पे कहीं कहीं पे पर्सन सेंटर्ड भी मिलेगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पर्सन सेंटर्ड भी वही चीज है, क्लाइंट सेंटर्ड भी वही चीज है, मतलब किस पे फोकस हो रहा है, क्लाइंट पे पूरा फोकस है। ठीक है, इसमें थेरेपिस्ट का कोई इतना ज्यादा फोकस नहीं है, काम नहीं है उसका। तो इसमें क्या होता है, फोकस ऑन सेल्फ फ्रीडम एंड चॉइस ऑफ वंस बीइंग। फोकस अपने आप पे, अपने आप की फ्रीडम पे और अपने आप पे जिस तरह के वो है खुद, अपने खुद की जो वो आज के टाइम पे है उस चीज के ऊपर फोकस है, मतलब सेल्फ के ऊपर पूरा फोकस है, क्लाइंट के ऊपर। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ और एम्पैथी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम्पैथी बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू दिस थेरेपी। एम्पैथी मतलब जैसा क्लाइंट फील कर रहा है, थेरेपिस्ट को भी बिल्कुल उसी की तरह फील करना है, उसके साथ बैठ के शेयर करना है उसकी फीलिंग्स को, तो उससे ही क्लाइंट को हेल्प मिलती है। क्योंकि क्लाइंट जो है वो हर किसी से अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो सबसे नहीं शेयर कर पाता, अपने आप को ब्लॉक करके बैठ जाता है और वही ब्लॉक करी हुई फीलिंग्स की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो थेरेपिस्ट उसको क्या दे रहा है, कैसा एनवायरनमेंट दे रहा है जहाँ पे वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, वो जो चाहे फील करके एक्सप्रेस कर सकता है। क्लाइंट, वो थेरेपिस्ट खाली सुनेगा नहीं तो भी क्लाइंट को थोड़ा और लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा है, यहाँ पे खाली थेरेपिस्ट सुनेगा नहीं, वो बिल्कुल वैसा ही फील करेगा, बिल्कुल अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखेगा। वार्म एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज प्रोवाइडेड। वार्म मतलब एक बहुत ही कोजी सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाता है। और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्लाइंट जो भी बोले थेरेपिस्ट को विदाउट एनी कंडीशन उसको पॉजिटिव रिगार्ड देना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो अपनी कोई भी फीलिंग उसको बता रहा हो, कोई भी उसके थॉट शेयर कर रहा हो, क्लाइंट को उसको बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से उसको रिस्पेक्टफुली उसके साथ शेयर करना है। ठीक है, और थेरेपिस्ट को इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं वो नेगेटिविटी ना शो करे, कहीं वो डिसरिस्पेक्ट ना शो करे उसकी बातों पे। ठीक है, थेरेपिस्ट रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ क्लाइंट, वो उसकी क्लाइंट की फीलिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है थेरेपिस्ट, वो सुन नहीं रहा है, वो उसको रिफ्लेक्ट करना मतलब वापस वो उसके साथ शेयर कर रहा है, जो वो बोल रहा है वो सेम फील करके उसके साथ शेयर कर रहा है, जैसे कि दोनों एक ही सिचुएशन में है। ठीक है, अब वो कैसे कर रहे हैं, जैसे रीफ्रेजिंग द स्टेटमेंट फॉर क्लैरिफिकेशन, जैसे क्लाइंट कुछ बोल रहा है तो उसी को वो थेरेपिस्ट दोबारा से रीफ्रेज करके बोल रहा है और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, और सारी चीजें प्रेजेंट की बात हो रही है, इसमें पास्ट की अगेन क्योंकि एग्जिस्टेंशियल थ्योरी है, पास्ट की कोई बात नहीं हो रही, प्रेजेंट के ऊपर फोकस हो रहा है, रियलिटी के ऊपर।
तो जो भी अपना क्लाइंट यहाँ पे जो भी फीलिंग शेयर कर रहा है, इमोशन शेयर कर रहा है, वही थेरेपिस्ट भी बोल रहा है, लेकिन वो उसको ज्यादा बेटर तरीके से रिफ्रेश करके बोल रहा है, तो सुनने में ज्यादा पॉजिटिव लगे। और थोड़ा सा ज्यादा रिफ्रेश करने से क्या हो रहा है, क्लाइंट थेरेपिस्ट को भी समझ में ज्यादा आ रहा है कि वो क्लाइंट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को बार बार रिफ्रेश करना, जो वो बोल रहा है उसको अपने तरीके से दोबारा बोल के दिखाना। फिर क्लाइंट को इससे क्या होता है, फील लगता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है कंप्लीट फीलिंग आना। जैसे हम बोलते हैं ना, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत टूट चुके हैं, उस टाइप से। तो टूट चुके हैं का उल्टा क्या होता है, जब आपको कोई जोड़ दे आके, तो वो इंटीग्रेटेड वर्ड एग्जैक्टली वही कहने का मतलब, लिटरल मीनिंग इसका यही है कि जब वो क्लाइंट उसके साथ, थेरेपिस्ट के साथ बैठ के एक एम्पैथी शेयर करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं बैठ के, और एक ही चीज को समझते हैं, और एक ही फीलिंग को समझते समझते धीरे धीरे थेरेपिस्ट उसको इतना पॉजिटिव उसमें चेंज कर देता है स्टेटमेंट्स में, कि वो क्लाइंट को ऐसा लगता है कि वो इंटीग्रेट हो गया है, फिर से वो जो बहुत ज्यादा टुकड़ों में सोच रहा था, वो चीज एक कंबाइंड होल तरीके से सोचने लग गया। तो सारा फोकस क्या है, क्लाइंट की इमोशंस पे है, उसकी बातों पे है सारा फोकस, उसको कैसी फीलिंग हो रही है उसके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद जेस्टॉल्ट थेरेपी है, इसको गेस्टॉल्ट थेरेपी है, जेस्टॉल्ट जैसे भी आप बोल सकते हो। किसने दी है, फ्रेडरिक और उसकी वाइफ है लॉरा पर्ल्स, उन दोनों ने मिलके दी थी। और यहाँ पे ये जेस्टॉल्ट जो वर्ड है, इसका मतलब होता है होल। होल मतलब पूरा, कंप्लीट। अगर आप देखोगे तो तीनों में ही कहीं ना कहीं एक कंप्लीट होने की बात हो रही है, अपने आप को कंप्लीट करने की। तो होल यहाँ पे किस चीज की कंप्लीट की, जैसे बॉडी, माइंड एंड सोल। ये गेस्टॉल्ट थेरेपी में जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बोलते हैं कि हम एक अलग अलग, माइंड, बॉडी और सोल अलग अलग नहीं है, हमारी हमारी तीनों चीजें कंबाइंड एक ही चीज है, वो एक साथ है, एक ही चीज कहेंगे उसको, तीनों को अलग अलग नहीं बोलेंगे कि माइंड अलग है, बॉडी अलग है, सोल अलग है। इसके अकॉर्डिंग हम तीनों चीजें एक ही लेके चलेंगे, और ये तीनों जब एक साथ होती है तभी हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। जो सेल्फ अवेयरनेस होती है या सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों को और उसको ठीक करना, अवेयर होना अपने बारे में, तो तभी होता है जब तीनों चीजें एज अ होल एक साथ ली जाती है। अब इसमें भी वही है, टू वे कन्वर्सेशन है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट आपस में बात करेगा, सिर्फ क्लाइंट नहीं बोलेगा, थेरेपिस्ट भी उसके साथ बात करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं होगी, क्वेश्चन नहीं होगा, वाई तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जब कोई क्यों पूछता है तो क्लाइंट फिर सोचने लग जाता है अपने पास्ट के बारे में कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए वाई वाला क्वेश्चन तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं पूछा जाता। बस ये पूछा जाता है कि अभी आपको कैसा लग रहा है, व्हाट पूछ लेते हैं, मतलब प्रेजेंट की बात करी जाती है, उससे क्वेश्चनिंग नहीं करी जाती कभी भी, क्योंकि क्वेश्चनिंग करने से क्या होता है ना, कोई भी आप क्वेश्चन करोगे तो दिमाग पास्ट में जाता है। तो टू वे कन्वर्सेशन होती है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, रोल प्लेइंग होती है। रोल प्ले क्या होता है, किसी की तरह रोल प्ले करके दिखाना। तो यहाँ तो क्लाइंट को बोला जाता है कि कोई आइडियल पर्सन का रोल प्ले करो, कि आइडियल जो एक पर्सन होता है, जो जिसके अंदर कोई कमी नहीं होती, वो कैसा बिहेव करता है, उसकी तरह रोल प्ले करके दिखाओ। तो कुछ रोल प्लेइंग टेक्निक्स यूज होती हैं उसकी इमोशंस को बाहर लाने के लिए, और पास्ट और फ्लॉज और लो सेल्फ एस्टीम को रिलीज कर दिया जाता है। मतलब पास्ट को बिल्कुल ही भूल जाना, अपने पास्ट को, जो भी पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सोच सोच के। कुछ लोग होते हैं जो अपने पास्ट की चीजों में ही अटक जाते हैं, पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया होता है जो वो सोच सोच के प्रेजेंट में और फ्यूचर में अपना नहीं काम कर पाते। तो उसको भूल जाओ, अपने फ्लॉज को भूल जाओ, जो गलती आपसे हुई है, जो आपके अंदर कमी है, या जो गलती, जिस गलती की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको भूल जाना है। उसकी वजह से ये नहीं कि आप अपना प्रेजेंट खराब कर लो, आपने कोई गलती कर दी और आप आगे भी उसी के चक्कर में अपना सारा काम खराब कर रहे हो। लो सेल्फ एस्टीम है, किसी वजह से बहुत ज्यादा लो है, अपनी कॉन्फिडेंस बहुत लो है, तो वो सब चीजें हटानी है यहाँ पे। और ये सब चीजें क्यों बोलनी है, क्योंकि अगर आप एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, उसी वजह से आप बाकी काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज हटानी बहुत जरूरी है। ठीक है, और कैसे हटानी है, वो थेरेपिस्ट उसको क्या करता है, कॉन्टैक्ट विद द प्रेजेंट एनवायरनमेंट, उसको ये रियलाइज कराता है कि आप जो चीज पकड़ के बैठे हो, जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो, उसको आप साइड में रख के बाकी अपना एनवायरनमेंट देखो, तो आप कितनी अच्छी जगह पे हो, आपके पास कितनी सारी चीजें हैं, आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं,
मतलब आपका एनवायरनमेंट है, आपको जो हेल्प कर रहा है, आप उसमें से कितना कुछ कर सकते हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आप उस चीज को हटा दो जिसकी एक चीज की वजह से आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो। और टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी गलती की और ब्लेम करते रहना, उसकी वजह से ऐसा हुआ था, उसकी वजह से मैंने ये किया। तो वो सब चीजें हटा दो, जो प्रेजेंटली अब है उसको देखो, ठीक है। एम्फेसिस ऑन स्टेटमेंट नॉट क्वेश्चंस, मतलब वही मैंने जो बोला है कि स्टेटमेंट मतलब बात करते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में बात करते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में नहीं। ज्यादा क्वेश्चन पूछने से क्लाइंट भी हो सकता है परेशान और शुरू हो जाए होना। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है, ये तीनों लोग ही बात, एक तो टू वे कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट की तरह फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेजेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट में नहीं जाना है। और फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए कि जो लाइफ है हमारे पास उसका क्या हम मीनिंग बना सकते हैं, और वो उसको हम कितना अच्छा बना सकते हैं, कितना पर्पसफुल बना सकते हैं। ये इसका तीनों थेरेपीज है जो एग्जिस्टेंशियल की, इसका एम यही होता है कि जो हो गया वो हो गया पास्ट में, और जो गलती है उसको साइड हटाओ, बाकी अब जो आपके पास है उसको आप कितना अच्छा कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म करते हैं, और उसके बाद एक दो थ्योरीज और है वो बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।